अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम असद बुखारी। दोस्तों, 2 दिन पहले की डेवलपमेंट ये थी कि साद रिजवी को गिरफ़्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की सड़कों पे ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत बरपा हुई है। लोग आपस में गुत्थम गुत्था थे, पुलिस वालों को मार रहे थे। आम जो शहरी हैं उनको पीटा जा रहा था, एम्बुलेंसेस रोकी जा रही थी, रिक्शे जलाए जा रहे थे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आपने सोशल मीडिया पे देखी और मीडिया ने आपको दिखाई। आज ये डेवलपमेंट हुई है कि वज़ारत दाखिला की तरफ से कहा गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अब ये जो फ़ैसला सामने आया है, कोई भी फ़ैसला 1-2 रोज़ में नहीं होता। इसके पीछे मुकम्मल बैकग्राउंड होता है और शायद मुल्क की एजेंसियाँ सारी की सारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। गलती कहाँ पे हुई है TLP से? गलती ये हुई है कि पहली बात तो ये है कि कोई भी जो अमल है वो उसे मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए, जो कि TLP नहीं कर सकी। यहाँ तक सिचुएशन आन पहुँची है कि उन पे पाबंदी लगाई जा रही है। दूसरी साइड पे मसला ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है और ख़ास कर जिनका ताल्लुक़ किसी भी मजहबी जमात से है, वो बहुत जज्बाती हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हर चीज़ का फ़ैसला 1 मिनट में होना चाहिए। उनका ख़्याल है कि हर चीज़ को हम उल्टा के रख देंगे, अगर बाहर निकलेंगे तो ऐसा नहीं होता। हमने ये देखा कि नौजवानों ने पुलिस वालों को पकड़ पकड़ के मारा, उनको लहू लहान किया और वज़ारत दाखिला के मुताबिक अब तक 2 शहीद और 300 से अबव जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं। अब सूरत हाल कुछ इस तरह की बन गई है कि TLP ने गलतियां कहाँ पे की हैं। एक तो गलती उन्होंने ये की है कि उन्होंने ये काम मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश नहीं की। दूसरी उन्होंने गलती ये की है कि उन्होंने ये काम रमज़ान से पहले शुरू कर दिया, जबकि रमज़ान बिल्कुल करीब था। इस तरह की उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी और इस तरह उनको बाहर भी नहीं निकलना चाहिए था। अगर वो बाहर निकले भी थे तो उनको चाहिए था कि मुल्क का जो अमन है उसे बहाल रखा जाए। अब ये सिचुएशन है कि तहरीक लब्बैक पे पाबंदी आयद की जा रही है और इस पाबंदी की वजह से तहरीक लब्बैक के बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी, जिसमें उनकी सबसे बड़ी चीज़ कि उनके अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। उनके जितने इज्तिमात होते हैं उन पे पाबंदी आयद करती जाएगी, क्योंकि हम इससे पहले देख चुके हैं कि हाफ़िज़ सईद साहब पे पाबंदी लग चुकी है, जिनका ताल्लुक़ जमात दावा से है। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहुत जज्बाती है। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हुकूमत को गालियाँ निकाल रहे थे, जबकि शेख रशीद साहब ने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि हम जो है वो तहरीक जो ख़त्म नबूवत है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और जब हम बाहर बात करते हैं दुनिया से तो हमें एक तरीक़ाकार से बात करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें निकाल दो सफ़ीर को और वो बाहर चला जाए और इस तरह की सिचुएशन हो। गवर्नमेंट सारी चीज़ें समझती है और पढ़ा लिखा तबका भी ये तमाम मामला समझता है। अब हमारे मुल्क में एक मसला ये भी बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुका है कि हम किसी भी मसले का हल जंग को कहते हैं और हम कहते हैं बाहर निकलो, इसको मारो, इसको पीटो और यही हमें हल नज़र आता है। इसके अलावा हम बातचीत करने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा अमूमन सड़कों पे कोई हादसा हो जाए तो वहीं पे लोग उस बंदे को मारने लग जाते हैं, हालांकि शायद उसका उतना कसूर ना हो जितना दूसरे शख्स का कसूर हो जिसके साथ हादसा ये पेश आया, लेकिन वहाँ पे ही इंसाफ करना हमारे मुल्क का ये दस्तूर बनता जा रहा है और ये रवायत बनती जा रही है। अब मुल्क के अंदर जो है वो सारी सड़कें खाली करवाई जा रही हैं। TLP के जितने कारकुन हैं उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि मुल्क की जो ट्रैफिक है, जो जितने लोग सफ़र करने वाले हैं उनकी मुश्किलात को हल किया जा सके। लेकिन बहरहाल ये जो वज़ारत दाखिला की जानिब से कदम उठाया गया है TLP के लिए, ये बहुत ज़्यादा इनके लिए नुकसानदेह होगा। और जो लोग भी जज्बाती हुए हैं, जिन्होंने आगे जज्बात में ये सारे काम किए हैं, वो शायद इस टाइम पछता भी रहे होंगे और उन्हें पछतावा भी होगा, क्योंकि किसी भी जमात पे पाबंदी लग जाना, उसके सारे रिसोर्स पे पाबंदी लगना होता है और ये कभी भी उस जमात के लिए अच्छा नहीं होता। खैर, ये इंतहाई अफसोसनाक आज डेवलपमेंट हुई कि जो है TLP पे आज पाबंदी लग गई। वो हक़ पे थे या नहीं थे ये तो बात की बातें हैं, लेकिन उन पे आज ये पाबंदी लगना ये साबित कर रहा है कि आने वाले दिनों में भी मज़ीद जो भी पाकिस्तान में एहतजाज करेगा और ख़ासकर इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, ख़ासकर ख़त्म नबूवत के हवाले से, तो उस पर इसी तरह की पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। आप देख रहे थे ऐसे बुखारी स्पीक। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।